आराध्य के प्रति समर्पण चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा करने निकले थे। भ्रमण के दौरान वो एक सरोवर के किनारे पहुँचे। सरोवर के किनारे एक ब्राह्मण बैठा हुआ था जो गीता का पाठ कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु उसके नजदीक बैठ गए, किंतु ब्राह्मण गीता पाठ में इतना तल्लीन था कि उसे उपस्थिति का तनिक भी भान नहीं हुआ। उसका शरीर रोमांचित हो रहा था और नेत्र से आंसू बह रहे थे। महाप्रभु भी शांत भाव से चुपचाप बैठे रहे। जब पाठ समाप्त हुआ तो महाप्रभु उससे बोले, ब्राह्मण देवता, लगता है कि आप संस्कृत नहीं जानते क्योंकि श्लोकों का उच्चारण शुद्ध नहीं हो रहा था, किंतु गीता का ऐसा कौन सा अर्थ आप समझते हैं कि जिससे आनंद में आप इतने भाव विभोर हो रहे थे। ब्राह्मण ने उन्हें दंडवत कर कहा, भगवान, मैं संस्कृत क्या जानूं और गीता के अर्थ का मुझे क्या पता। मैं जब इस ग्रंथ को पढ़ने बैठता हूँ तब मुझे कुरुक्षेत्र में खड़ी दोनों सेनाएं साक्षात दिखती हैं। दोनों सेनाओं के बीच एक रथ खड़ा दिखाई देता है। रथ के भीतर अर्जुन दोनों हाथ जोड़े और रथ के आगे घोड़ों की लगाम पकड़े भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं। मुझे तो भगवान और अर्जुन की ओर देखकर प्रेम से रुलाई आ जाती है। महाप्रभु ने ब्राह्मण को हृदय से लगा लिया कि तुम्ही ने गीता का सच्चा अर्थ जाना है। वस्तुतः जहाँ भक्ति प्रकट करने के औपचारिक उपादान भले ही त्रुटिपूर्ण हो, किंतु आराध्य के प्रति संपूर्ण हार्दिक समर्पण हो, वहाँ सच्ची भक्ति प्रकट होती है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे बड़ा पुण्य का काम भगवान के प्रति अथाह श्रद्धा रखने वाला एक बाद एक व्यक्ति गंगा किनारे नियम से पूजा करता था। कितनी भी विघ्न बाधाएं आए वो अपना नियम कभी नहीं भूलता था। इसके बाद भी उसके मन में बेचैनी सी रहती थी। एक दिन आंधी तूफान में भी ईश्वर की आराधना करता रहा, परंतु उस दिन भी उसके मन को शांति नहीं मिली। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन वो अपने समयानुसार पूजा करने जा रहा था तो देखा कि एक बच्चा खेल खेल में नदी के अंदर जा रहा है। अचानक एक तेज लहर आई और उसे बहाकर ले गई। वो चिल्ला चिल्ला कर हाथ पैर मारने लगा। ये देखते ही वो भक्त भी तुरंत पानी में कूद गया। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लाया। उसने देखा कि उसकी पूजा का समय बीत चुका था, पर उसे इस बात की हैरानी हो रही थी कि पूजा का समय निकलने पर भी आज उसको मन विचलित नहीं है। उसने इस पर विचार किया, फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संकटग्रस्त व्यक्ति की मदद करना ही भक्ति व पुण्य है। ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री राम जरूर लिखिए।